ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 बड़े ध्यान से सुनना। एग्जाम में ये आता तो है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीजें समझो क्या बोला है। हमारे पास दो एपी है। पहली ही लाइन पढ़ो क्या लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास दो एपी है। एक एपी को हम मानेंगे AP1 और दूसरे एपी को मानेंगे हम AP2, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब बोल रहे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। भैया कॉमन डिफरेंस इसका है सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP1 का भी कॉमन डिफरेंस D होगा और AP2 का भी कॉमन डिफरेंस D होगा। ठीक है। यहां पर क्या फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है क्या कि फर्स्ट टर्म आपका सेम है? नहीं कर रहा है। इनफैक्ट क्वेश्चन में तो अभी फर्स्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन AP में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना हो ऐसा तो ये तो ऐसी बात हो गई कि पनीर के सब्जी में पनीर ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और जो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म रहेगा उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? भाई हमारे पास दो एपी है तो एक एपी के कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना, दूसरे एपी के भी कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है। क्या सेम फर्स्ट टर्म बोल रहा है क्या? नहीं, लेकिन एपी में तो फर्स्ट टर्म होता ही है, इसलिए पहले वाले एपी के पहले फर्स्ट टर्म को, मतलब पहला फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म ही तो पहला होता है, उसको मानेंगे स्मॉल ए। और जो एपी सेकंड वाला रहेगा ना उसके भी फर्स्ट टर्म को हम ए मानेंगे लेकिन कैपिटल ए, सो दैट बता सके कि स्मॉल ए AP1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल ए AP2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। अब हमने करना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। 100th टर्म इज 100। सबसे पहली चीज 100th टर्म का मतलब होगा A100। होगा कि नहीं होगा? सर हम स्मॉल ए देखकर तो समझ जाएंगे कि भैया एपी फर्स्ट की बात हो रही है और क्वेश्चन में बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब डिफरेंस बिटवीन किसका? दो लोगों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन हो सकता है, तो वो AP1 और AP2 है। तो यहाँ पर हमारा माइनस में आएगा A100, क्योंकि ये भी क्या है, 100th टर्म है। सर माइनस क्यों किए? सर माइनस क्यों किए? बेटा क्वेश्चन में डिफरेंस बोला है और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है। तो ये कितना है? ये है हमारा 100। तो क्वेश्चन में यहां तक चीजें बोली गई है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है 1000 माइनस A1000। ये निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे पता चला? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बोले तो माइनस। ठीक है। किसका? 1000th टर्म का। और ऑब्वियसली 1000 टर्म को A1000 लिखेंगे। समझ में आ गया? चलो अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर मैं लिखूं फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब होता है A+4D। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ठीक वैसे ही A100 तो बोला है, मतलब A100 का मतलब होगा A+99D। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। माइनस हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखो भैया, इसका कॉमन डिफरेंस है कैपिटल ए प्लस ये भी A100 है। A100 का मतलब क्या होगा? A+99D। तो यहां पर ना 99 करके ना कैपिटल डी मत लिख देना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉमन डिफरेंस सेम है। सेम है मतलब दोनों स्मॉल डी ही रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल डी। ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। A+99D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस अगेन हो जाएगा माइनस 99D। ये 99D के सामने प्लस है, ये 99D के सामने माइनस है, तो दोनों टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास? A माइनस कैपिटल A। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि यहाँ देखो ना इक्वल्स टू क्या है? 100 है। तो हमें यहाँ लिखना है इक्वल्स टू 100। यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आएगा इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो भैया,
ये समझ में आ गया आपको, है ना, a प्लस 99d और कैपिटल A प्लस 99d। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंथ टर्म? थाउजेंड टर्म का मतलब क्या होगा बेटा? a थाउजेंड होगा माइनस a थाउजेंड इक्वल्स टू कितना होगा? ये लिख लिया। यही क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। हम a थाउजेंड को लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस माइनस कैपिटल A थाउजेंड को हम लिखेंगे a प्लस 999d और लगा देंगे ब्रैकेट। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां पर आएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। भैया ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 999d के सामने प्लस है और यहाँ 999d के सामने माइनस है, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? a और ये माइनस a, तो यहाँ आएगा माइनस a। तो a माइनस a बस आया हमारा। इससे हम क्या समझेंगे भाई? इससे हम समझेंगे कि a माइनस a की तो वैल्यू 100 आई थी, तो ऑब्वियसली इसकी भी वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब हमारा जब 1000 टर्म हमने निकाला तो भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूलना नहीं। बाय।